हेलो डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें पढ़ा तो उसको एक बार रिकॉल करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि कितने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि टोटल 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से फंक्शंस? एक साइन इन्वर्स, फिर कास इन्वर्स, टैन इन्वर्स, काट इन्वर्स, सेक इन्वर्स और कॉसेक इन्वर्स। ठीक है, टोटल कितने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं? तो टोटल 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। उसका हम लोगों ने देख लिया था डोमेन क्या होता है और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, अब ये फंक्शंस एग्जिस्ट कैसे हुए, इसकी कहानी हम लोग प्रीवियस 3 लेक्चर में अपने देख चुके हैं। कैसे एग्जिस्ट किया, तो इस पे अगर आप फोकस करिए तो हम लोगों ने देखा है कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास हैं और ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाइजेक्टिव होते हैं या नहीं। तो इसको हम लोगों ने देखा था कि ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाइजेक्टिव नहीं होते। ठीक है, तो बाइजेक्टिव इसको हम लोगों ने बनाया था। कैसे बनाया था बाइजेक्टिव? डोमेन और कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके हम लोगों ने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को बाइजेक्टिव बनाया। अब जब ये बाइजेक्टिव बन गया उसके बाद हमने क्या एग्जिस्ट करा दिया? उसके बाद हमने इन्वर्स एग्जिस्ट करा दिया 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, जिससे हमें टोटल कितने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिल गए थे? टोटल 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिल गए। ठीक है, अब ये टोटल जो 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिले, इनके पास डिफरेंट ब्रांचेज हैं। इनके पास क्या है? डिफरेंट ब्रांचेज। डिफरेंट ब्रांच हमें क्यों मिला? क्योंकि जब हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करा रहे थे, किसके डोमेन को? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करा रहे थे बाइजेक्टिव बनाने के लिए, तो हमें डिफरेंट इंटरवल्स मिला था और ये डिफरेंट इंटरवल्स ही क्या अराइज कर दिया? डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जिसमें हम लोग मेनली किस ब्रांच के बारे में डिस्कस करते हैं? तो मेनली हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने पिछले टॉपिक में क्या देखा? तो डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम लोगों ने पढ़ लिया है टोटल 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, और 2 प्रॉपर्टी भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी और एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले रिकॉल करते हैं डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही यूज होता है, तो इसको आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। पहला हमारा क्या है? साइन इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। और उसके बाद हम लिख रहे हैं, देखिए, टैन इन्वर्स। अब ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इनके जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो कुछ सिमिलर जैसे आपको दिखेंगे, कुछ पॉइंट्स बस रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, साइन इन्वर्स, टैन इन्वर्स और कॉसेक इन्वर्स ऐसे ही हमने आपको याद भी कराया हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डोमेन इन सब का और राइट में क्या लिखूँगा? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, तो पहले इन तीनों का हम लोग डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच डिस्कस कर लेते हैं। साइन इन्वर्स का डोमेन अगर आप याद करिए तो क्या था डोमेन? हमने क्या बताया था आपको? बताया था क्लोज इंटरवल -1, और इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या था? तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको याद होगा -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल। ठीक है, मीन्स हम लोगों ने देखा हुआ था कि हमें वैल्यू को कहाँ सेट करना पड़ेगा? तो हमें वैल्यू को 4th क्वाड्रेंट या 1st क्वाड्रेंट में सेट करना पड़ेगा। कहाँ पे? 4th क्वाड्रेंट या 1st क्वाड्रेंट में। टैन इन्वर्स पे आओ। टैन इन्वर्स का डोमेन क्या है? तो टैन इन्वर्स का डोमेन है रियल नंबर, और इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। ठीक है, ये हो गया टैन इन्वर्स का। और कॉसेक इन्वर्स का डोमेन क्या बताया गया आपको? तो बताया गया R-(-1,1) ओपन इंटरवल, या क्या है? mod ऑफ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, या इसी को एक तरीके से और लिखते हैं इंटरवल फॉर्म में। कैसे लिखते हैं इंटरवल फॉर्म में? इसको लिखते हैं -∞ to -1 पे क्लोज है ये यूनियन, क्लोज 1 पे क्लोज है, इन्फिनिटी पे ओपन। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लोज है, यहाँ लेफ्ट क्लोज। ठीक, तो ये है इसका डोमेन। इसमें से आप कुछ भी लिखिए कॉसेक इन्वर्स के बारे में। और इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? तो आपको याद होगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल में 0 रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गया किसके लिए? साइन इन्वर्स, टैन इन्वर्स और कॉसेक इन्वर्स के लिए। ठीक इसी प्रकार से हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? कॉस इन्वर्स, कॉट इन्वर्स और क्या बचा? एक सेक इन्वर्स। ठीक है, कॉस इन्वर्स, कॉट इन्वर्स और सेक इन्वर्स। तो इन सभी का डोमेन तो सही है, एकदम यही है ना? कॉस इन्वर्स का डोमेन क्लोज इंटरवल -1, 1। फिर इसके बाद कॉट इन्वर्स का डोमेन रियल नंबर,
सेक इन्वर्स का डोमेन ये है ना, जो कॉसेक इन्वर्स का डोमेन है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेकिन इन सब का डिफरेंट है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में अगर आप डिस्कस करिए तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है कॉस इन्वर्स का क्या है, क्लोज इंटरवल 0, पाई, और कॉट इन्वर्स का क्या है, तो यही ओपन इंटरवल हो जाता है ना, 0, पाई। सेक इन्वर्स का क्या है, तो सेक इन्वर्स का है क्लोज इंटरवल 0, पाई में से क्या निकाल देते हैं, पाई/2। पाई/2 पे ये नॉट डिफाइंड है ना। तो ये हो गया हमारा 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, इतना चीज़ें रिकॉल करने के बाद प्रॉपर्टी 1 रिकॉल करिए। तो प्रॉपर्टी 1 में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया हुआ था, प्रॉपर्टी 1 में हम लोगों ने पढ़ा था साइन इन्वर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है थीटा। और एक बहुत बेसिक चीज़ हम लोग जानते हैं, कभी भी हम लोग साइन इन्वर्स एक्स को 1/sin x नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो ये पूरा क्या है, रॉन्ग है ना। अगर साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू आपने लिख दिया 1/sin x, ये रॉन्ग हो जाएगा। साइन इन्वर्स एक्स डज नॉट इक्वल टू 1/sin x, ये भी चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। और एक्चुअल में 1/sin x का मीनिंग क्या है, तो 1/sin x को हम लोग कैसे लिखेंगे, 1/sin x को लिखेंगे sin x का होल इन्वर्स। ठीक है, तो ये चीज़ आप माइंड में अपने सेट किए रहना, ऐसी गलती मत करना आप। साइन इन्वर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, ये हमने प्रॉपर्टी 1 में पढ़ा हुआ था। फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू, थीटा कहाँ बिलोंग करेगा, तो थीटा बिलोंग करेगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, है ना। कहाँ बिलोंग करेगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितना है साइन का, तो साइन इन्वर्स का कितना है, -π/2, π/2 क्लोज इंटरवल। ठीक है, ऐसे और सभी के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। जैसे tan इन्वर्स अगर डिस्कस करिए, tan इन्वर्स tan थीटा इक्वल टू, ये भी क्या था, थीटा। और यहाँ पे क्या लिखते थे, फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू, यहाँ प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओपन इंटरवल -π/2, π/2। तो सारी चीज़ें मैं नहीं लिख रहा हूँ, टोटल आपको 6 पॉइंट्स लिखना है, जिसमें से 2 पॉइंट हमने राइट डाउन किया हुआ। प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने ये सब चीज़ें डिस्कस किया हुआ है। इस पे बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ था, जो 2.1 एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है। क्या क्या चीज़ें डिस्कस किया हुआ था, तो एक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जैसे साइन इन्वर्स √3/2 की वैल्यू बताइए। साइन इन्वर्स √3/2 की वैल्यू बताइए। तो इसकी वैल्यू क्या निकालते थे हम लोग, इसका यूज कर लेते थे, है ना, फार्मूले का। साइन इन्वर्स √3/2, इसको हम पता करते थे कि साइन कितने की वैल्यू, साइन किस एंगल की वैल्यू √3/2 होता है। तो हमें पता है साइन π/3 मीन्स साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। ठीक है, अब साइन इन्वर्स साइन ये रिमूव हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है, थीटा का देखें तो π/3 है, और π/3 की वैल्यू कितना होता है, 60 डिग्री। और 60 डिग्री कहाँ बिलोंग कर रहा है, 60 डिग्री है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये -π/2, π/2 क्लोज इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गया, π/3। क्यों हो गया, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल -π/2, π/2 में। ठीक है, ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। ऐसे और भी क्वेश्चन सभी पे बन सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए सेक इन्वर्स -2 की वैल्यू बताइए क्या होगा, है ना, सेक इन्वर्स -2 की वैल्यू क्या होगा, तो ये भी चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था सेक इन्वर्स वाले पोर्शन में। सेक इन्वर्स लिखेंगे, है ना, और ये -2 है तो माइनस को ऐसे बाहर ही रखेंगे। अभी 2 देखिए सेक कितने की वैल्यू होता है, 2 सेक किस एंगल की वैल्यू 2 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि सेक कितने की वैल्यू, π/3 की वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। यहाँ देखिए अभी सेक इन्वर्स से सेक रिमूव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बीच में क्या है, माइनस साइन है। तो इस माइनस को एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि सेक इन्वर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है। तो अगर आप रिकॉल करिए सेक इन्वर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो ये है क्लोज इंटरवल 0, π में माइनस होता है π/2। ठीक है, ये हमारा है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, तो सेक इन्वर्स अब यहाँ पे हमें सेट करना है कहाँ पे वैल्यू, देखिए तो ये हमें चाहिए या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाए या तो सेकंड क्वाड्रेंट में।
तो इसको हम सेट करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। कहाँ सेट करेंगे? सेकंड में। इसको लिख सकते हैं सेक पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेक पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या होता है? सेक पाई माइनस थीटा की वैल्यू होता है माइनस सेक थीटा। ठीक है, इसको यूज कर लेंगे। यहाँ देखिए अब सेक इन्वर्स सेक रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ पे वैल्यू, एंगल की वैल्यू कहाँ पे है? तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग कर रहा है। सेक इन्वर्स से सेक रिमूव हुआ तो हमें आंसर क्या मिल गया? पाई माइनस पाई बाई 3, और इसकी वैल्यू कितना आ गया? तो सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के तो आ जाएगा ये 2 पाई बाई 3। ठीक है, मीन्स 120 डिग्री। तो इस पे बेस्ड हम लोगों ने प्रॉब्लम भी देख लिया हुआ था प्रॉपर्टी 1 पे। ऐसे ही प्रॉपर्टी 2 डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी 2 वाले में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था? तो प्रॉपर्टी 2 में अगर आप याद करिए तो पढ़ा हुआ था क्या चीज़? पढ़ा था साइन इन ब्रैकेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है? साइन इन ब्रैकेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स रिमूव हो जाएगा, इक्वल टू हमें मिल जाएगा एक्स। लेकिन ये कंडीशन है कि एक्स कहाँ बिलोंग करना चाहिए? तो साइन इनवर्स के डोमेन में बिलोंग करना चाहिए। साइन इनवर्स का डोमेन कितना है? -1, 1 क्लोज इंटरवल। ठीक है, ऐसे ही हम लोगों ने देखा हुआ था कास इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है? एक्स। और कास इनवर्स का भी डोमेन अगर देखिए तो क्लोज इंटरवल -1, 1 है। ठीक है, ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू भी क्या होता है? ये भी होता है एक्स। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, टेन इनवर्स का डोमेन क्या है? तो अगर आप टेन इनवर्स का डोमेन रिकॉल करिए तो रियल नंबर है। इस तरीके से हमने टोटल 6 पॉइंट्स लिखा हुआ था। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आज हमें कुछ करना है, 1-2 प्रॉब्लम देखेंगे इसका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर सपोज करिए आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ गया, साइन इनवर्स 4/5 की वैल्यू बताइए, ये वैल्यू कितना होगा? ठीक है, तो आप ये इजीली आंसर कर ले जाओगे। इसका आंसर क्या होगा? साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू कितना मिल जाएगा? 4/5। ठीक है, 4/5। और अगर आप 4/5 को देखिए तो ये क्लोज इंटरवल -1, 1 में बिलोंग कर रहा है। मीन्स साइन इनवर्स के डोमेन में 4/5 की वैल्यू बिलोंग कर रहा है, तो हम साइन इनवर्स को रिमूव कर सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स रिमूव हो गया तो वैल्यू हमें कितना मिल गया? 4/5। बहुत ही ईजी प्रॉब्लम था, है ना? ये क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे फार्मूला यूज किया, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स यूज किया फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1, 1। ठीक है, तो बगल में आप प्रॉपर्टी इसका जो यूज किया हुआ प्रॉपर्टी उसको आप राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं इस पर। ये तो बहुत ही इजी था। अब सपोज करिए ये प्रॉब्लम आ गया आपके सामने, साइन कास इनवर्स 4/5। इसको फिल करिए, कितना आएगा आंसर? तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ साइन कास इनवर्स से तो रिमूव होगा नहीं, मीन्स ये आइडेंटिटी बनाएगा नहीं फंक्शन। ठीक है, तो 4/5 तो डायरेक्ट आंसर हम नहीं लिख सकते। हम लोगों ने देखा क्या हुआ, साइन के साथ साइन इनवर्स चाहिए, कास के साथ कास इनवर्स, टेन के साथ टेन इनवर्स, ऐसा कुछ हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कास इनवर्स है, तो कास इनवर्स को हम किस में चेंज करेंगे? कास इनवर्स को आज हम लोग सीखेंगे साइन इनवर्स या कास इनवर्स को किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में चेंज करना। ठीक है, कास इनवर्स को अगर टेन इनवर्स में चेंज करना हुआ तो हम कैसे करेंगे? ये सब चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे। तो कास इनवर्स को अब हम चेंज करने जा रहे हैं। यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसका है, किस में चेंज करना पड़ेगा हमें? तो कास इनवर्स को हमें चेंज करना है यहाँ पे साइन इनवर्स में। किस में चेंज करना है? साइन इनवर्स में। तो कास इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचिए और यहाँ लेट कर लीजिए। ये आपका इसी क्वेश्चन के आंसर का पार्ट है, उसको आप इरेज मत करिएगा, रफ वर्क नहीं हो हमारा। यहाँ क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कास इनवर्स 4/5 को हम लेट कर लेंगे। ये सपोज कर लीजिए क्या है, थीटा है। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेफिनेशन अप्लाई करिए। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कास इनवर्स राइट में जाएगा, क्या हो जाएगा ये कास थीटा इक्वल टू हमें मिल गया 4/5। कास थीटा इक्वल टू कितना मिल गया, 4/5।
अब तो ये क्लास 10th का प्रॉब्लम हो गया ना। कास थीटा को हम लोग जानते हैं साइन थीटा में चेंज करना, टैन थीटा, कॉट थीटा, मीन्स कास थीटा को किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम चेंज कर सकते हैं। इसके लिए क्या करते थे हम लोग, तो रिकॉल करिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते थे। राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं कास थीटा क्या होता है, कास थीटा होता है हमारा बेस अपान हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो अगर इसको हमने थीटा माना हुआ है तो बेस हमारा कौन सा हो गया और हाइपोटेन्यूज कौन सा हो गया, 90 के अपोजिट ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और यहाँ पे हो गया एंगल को 90 डिग्री से मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वो बन जाता है हमारा बेस, तो ये हो गया बेस 4, ठीक है। और एंगल के सामने जो होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लीजिए। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालना यहाँ पे बहुत ही ईजी है। ये ए बी सी अगर ट्रायंगल है तो ए बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, आप लोग निकाल सकते हैं। ए बी की वैल्यू हो जाएगा 3, है ना, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा पाइथागोरस थ्योरम वाला। पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला लगाएंगे तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया, 5 स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर में माइनस हो जाएगा बेस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √9। यहाँ 25, यहाँ -16, 9 आ गया, 9 का रूट कितना हो गया 3। अब यहाँ से हम इसको चेंज कर लेंगे जो रिक्वायरमेंट है हमारा। यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, साइन इन्वर्स में हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अब यहाँ से निकाल लेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा हमें क्या मिल गया, रेशियो के फॉर्म में साइन थीटा की वैल्यू रिकॉल करिए। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना हो गया, 3/5 हो गया। और यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करिए। तो यहाँ से मिल गया साइन इन्वर्स 3/5। ये किसकी वैल्यू मिला, थीटा की वैल्यू। और थीटा हमने क्या माना हुआ है, थीटा माना हुआ है कास इन्वर्स 4/5। तो यहाँ से हमें मिल गया देयरफॉर कास इन्वर्स 4/5 इक्वल टू मिल गया हमें साइन इन्वर्स 3/5। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन इन ब्रैकेट कास इन्वर्स 4/5 के प्लेस पे क्या लिख देंगे, तो उसके प्लेस पे लिख देंगे साइन इन्वर्स 3/5, ठीक है। अब साइन इन्वर्स यहाँ बन गया तो फार्मूला यूज हो गया, साइन इन्वर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब x हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गया 3/5। यहाँ फार्मूला मेंशन कर दीजिएगा कि हमने फार्मूला कौन सा यूज किया है। तो साइन इन्वर्स x इक्वल टू x हमने ये फार्मूला यूज किया है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1, 1, ठीक है। अब इतना लंबा चौड़ा ना लिख करके आप एक काम कर सकते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे छोड़ दीजिए लेट करके, और सीधे फिर कास इन्वर्स 4/5 के प्लेस पे सीधे आप क्या लिख दीजिए, साइन इन्वर्स 3/5, ठीक है। कैसे लिखेंगे, तो ये कास इन्वर्स है तो ये हो गया बेस की वैल्यू कितना हो गया 4, और ये 5 हो गया हाइपोटेनस, है ना। तो ये डायग्राम बना करके बेस हाइपोटेनस इंडिकेट कर दीजिए और परपेंडिकुलर निकाल लीजिए। कास इन्वर्स के बाद हमें किस में चाहिए ये चीज़, साइन इन्वर्स में चाहिए। तो यहाँ साइन इन्वर्स लिख दीजिए और साइन फंक्शंस को रिकॉल करिए रेशियो के फॉर्म में। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, रेशियो के फॉर्म में परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो इस डायग्राम से परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस लिख लीजिए। तो कास इन्वर्स 4/5 डायरेक्टली किस में चेंज हो जाएगा, साइन इन्वर्स में चेंज हो जाएगा। कितना बनेगा 3/5, ठीक है। तो ये हो गया एक सिंपल सा प्रॉब्लम था। इसी टाइप का एक प्रॉब्लम और करते हैं। सपोज करिए आपके एग्जाम में आ गया tan और यहाँ पे साइन इन्वर्स आ गया 3/5, ठीक। इसकी वैल्यू हमें बताना है। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन इन्वर्स को चेंज करना पड़ेगा। साइन इन्वर्स को किस में चेंज करेंगे, tan इन्वर्स में, तब ये tan इन्वर्स टाइप का बन जाएगा। साइन इन्वर्स को tan इन्वर्स में चेंज करने के लिए यहाँ राइट में हम एक चीज़ करेंगे, लेट करेंगे, साइन इन्वर्स 3/5। साइन इन्वर्स 3/5 को लेट कर लेंगे थीटा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, क्या चीज़ मिल जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 3/5, ठीक है। अब एक डायग्राम बना लेंगे, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल का। और देखिए ये साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है। तो साइन थीटा का रेशियो का फार्मूला, रेशियो के फॉर्म में फार्मूला हम लोग जानते हैं, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर हमें मिल गया 3, हाइपोटेनस कितना मिल गया 5, और ये कितना हो जाएगा
4, बेस की वैल्यू हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है बहुत वहाँ पे आप कैलकुलेशन करिए, क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो सीधे सीधे आपको फिल इन द ब्लैंक्स आकर के आएगा, या फिर क्या आएगा, यह आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। ठीक है, मीन्स MCQ टाइप का आएगा। tan, और ये साइन इनवर्स को किस में चेंज कर देंगे, साइन इनवर्स को चेंज कर लेंगे अब tan इनवर्स में। और tan में हम जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan इनवर्स कितना लिखेंगे, परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 4, तो ये हो गया tan इनवर्स 3/4 हो गया। ठीक है, tan इनवर्स कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा, आंसर हमें मिल गया 3/4। यहाँ पे हमने फार्मूला क्या यूज किया, हमने फार्मूला यूज किया कौन सा, tan इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या यूज किया, tan इनवर्स x या थीटा जो भी लिखे आप, इक्वल टू हमने क्या यूज किया x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू, tan इनवर्स का डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हम साइन इनवर्स फंक्शन को कैसे किसी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर सपोज करिए हमसे पूछ लिया साइन इनवर्स x को चेंज करिए कास इनवर्स में, साइन इनवर्स x को इसमें चेंज करिए, कास इनवर्स में चेंज करिए, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स x को सपोज कर लेंगे, साइन इनवर्स x को लेट कर लेंगे थीटा, साइन इनवर्स x को हमने थीटा मान लिया, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू मिल जाएगा साइन थीटा, x इक्वल टू क्या मिल गया, साइन थीटा, या आप कह सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू हमें क्या मिल गया x को लिख सकते हैं हम x/1। ठीक है, तो अब यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, यहाँ से क्या बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, और इस एंगल को हमने मान लिया थीटा। साइन थीटा हम लोग जानते हैं, क्लास 10th में पढ़ा हुआ हम लोगों ने रेशियो के फॉर्म में, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, एंगल के अपोजिट साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो x हो गया यहाँ पे, और 1 क्या हो गया हमारा हाइपोटेनस 90 का अपोजिट साइड। यहाँ बेस की वैल्यू निकालना बहुत ईजी है, ये सब आप क्लास 12th में है तो बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर यहाँ 1 हो गया, माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या हो गया, x स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर हमारा हो गया बेस। तो ये हो गया कास इनवर्स की वैल्यू लिखना है, कास के बारे में हम लोग जानते हैं। अब यहाँ से कास थीटा लिखना होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कास इनवर्स में यहाँ क्या लिखेंगे, कास इनवर्स में लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ कितना है देखिए, तो बेस हमारे पास स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और अपान में हाइपोटेनस लिखेंगे, हाइपोटेनस की वैल्यू कितना है 1। तो ये हो गया कास इनवर्स में चेंज। अगर सपोज करिए साइन इनवर्स x को tan इनवर्स में अगर चेंज करना होता है तब क्या लिखते हैं, tan इनवर्स कितना लिखते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर देखो कितना है, परपेंडिकुलर x है, बेस कितना है स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। ऐसे अगर काट इनवर्स में चेंज करना होता है तो काट इनवर्स में कितना लिखते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू कितना है, स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है, x है। ठीक है, अब इसके बाद कास इनवर्स, tan इनवर्स, काट इनवर्स, और क्या बचा आपका सेक इनवर्स। सेक इनवर्स में चेंज करना होगा, सेक इनवर्स में क्या लिखेंगे हम लोग, हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है 1, अपॉन बेस कितना है स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। और एक और बचा हुआ है कॉसेक इनवर्स। तो कॉसेक इनवर्स में कितना लिखेंगे, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है 1, अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू देखो तो x है। तो यहाँ से हमने देखा साइन इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन x लिख सकते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन x। अगर प्रूफ पूछा गया साइन इनवर्स x को प्रूफ करिए कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन x, तो कैसे प्रूफ करेंगे, सेम ऐसे ही लेट करेंगे साइन इनवर्स x को थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा निकाल लेंगे, x/1 हो गया। ठीक है, और यहाँ से अगर केवल कोई एक सिंगल पूछा जाता है, जैसे कॉसेक इनवर्स का पूछा गया, तो इसके आगे आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। साइन थीटा को लिख सकते हैं आप 1 अपॉन कॉसेक थीटा, है ना, क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ये क्या हो गया इक्वल टू x। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन x। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा थीटा इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन x। ठीक है, और थीटा के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, साइन इनवर्स। तो यहाँ से मिल जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन x। ये प्रूफ हो गया।
या दूसरा तरीका वही है, यहाँ तक आप ले आइए, यहाँ तक ले आइए, डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बनाने के बाद यहाँ से आप डायरेक्टली क्या निकाल लीजिए, कॉसेक थीटा। डायग्राम से कॉसेक थीटा निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/x मिल जाएगा, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1/x, और थीटा की वैल्यू रख दीजिएगा साइन इनवर्स x, तो ये हो गया साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, ये प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ से आज हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने ये सीखा कि हम cos इनवर्स x को किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर सकते हैं, है ना। जैसे सपोज करिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, cos tan इनवर्स x की वैल्यू बताइए। क्या बताइए, cos tan इनवर्स x की वैल्यू बताइए। तो cos tan इनवर्स x की वैल्यू कैसे निकलेगा, ये तो हम जानते हैं, ये cos है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, cos इनवर्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स को किस में चेंज करना पड़ेगा, cos इनवर्स में, और वो चेंज करना एकदम इजी है। tan इनवर्स की जगह हमने क्या लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया cos इनवर्स। अब देखो x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, तो ये cos इनवर्स है, तो हम जानते हैं cos इनवर्स में क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, बेस अपान हाइपोटेनस। अब डायग्राम यहाँ से बना लीजिए, राइट में थोड़ा सा वर्क करिए, लेट कर लीजिए। क्या चीज़ लेट करेंगे, tan इनवर्स x को थीटा, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, x इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, और x को क्या लिख देंगे, x/1। tan थीटा जानते हैं हम लोग क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। डायग्राम बना लीजिए फटाफट। ये हो गया थीटा और ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। परपेंडिकुलर हो गया x, बेस हो गया 1, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा स्क्वायर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो 1 + x स्क्वायर हो गया। ठीक है, तीनों साइड निकल गया। तो यहाँ पे अब लिख लीजिए cos इनवर्स कितना लिखेंगे, बेस कितना हमारा 1, और हाइपोटेनस कितना है, स्क्वायर रूट 1 + x स्क्वायर। तो cos इनवर्स सब कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या मिल गया हमें आंसर, 1/√1 + x स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या फार्मूला यूज किया cos इनवर्स x इक्वल टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू -1, क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये हो गया सिंप्लीफाइड वैल्यू। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे आएगा, तो आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, cos tan इनवर्स x का सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ इक्वल टू ... 1 मार्क्स में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का 5 क्वेश्चन आता है, तो उसमें आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, या MCQ बना के भी दे सकता है। आपको पता है 10 MCQ आएगा एग्जाम में आपके। अब देखिए इतना चीज़ें कवर हो गया। अब हम आ गए, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर अपना रिकॉल किया, और वहाँ पे 2 प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, दोनों प्रॉपर्टी रिकॉल किया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3, जो कि बहुत ही हेल्प करेगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जो हेल्प करेगा एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे इस टाइप का हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे, साइन इनवर्स -√3/2 की वैल्यू बताइए, है ना। यहाँ पे माइनस में कभी कभी आ जाता था, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते थे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग करते थे वर्क, साइन इनवर्स, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस लगाए रख के, √3/2 की जगह पे साइन किस एंगल की वैल्यू √3/2 होता है ये पता करते थे। कितने की वैल्यू होता है, तो हमें पता है π/3 मीन्स 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है। अभी यहाँ पे हम कैंसिल आउट इसको नहीं करते थे, है ना, माइनस को एडजस्ट करना रहता था। माइनस को एडजस्ट कैसे करते थे, तो हम रिकॉल करते थे साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अगर देखिए तो क्या है, क्लोज इंटरवल -π/2, π/2, ये है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन। ठीक है, अब ये वैल्यू कहाँ पे है, तो 4th क्वाड्रेंट और 1st क्वाड्रेंट, इसी में हमें वैल्यू सेट करना है। तो इसको सेट करने के लिए क्या करते थे हम लोग, साइन इनवर्स है ये, और माइनस को सीधे एंगल में ले जाएंगे -π/3। ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हम लोग एक फार्मूला पढ़े हुए हैं क्लास 11th में, साइन -θ इक्वल टू क्या होता है, -sin θ होता है। यहाँ पे आप ये प्रॉपर्टी मेंशन कर सकते हैं। साइन इनवर्स साइन रिमूव हो जाएगा, तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा, -π/3। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया।
क्योंकि ये जो -π/3 है ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। अब इसी प्रॉब्लम को हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को पढ़ने के बाद। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है, तो प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स -x का फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। साइन इनवर्स -x का क्या फार्मूला होता है, और जैसा साइन इनवर्स का मिलेगा सेम वैसे ही हमें tan इनवर्स का भी मिलेगा, और किसका मिलेगा, कॉसेक इनवर्स का मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से तो हम लोगों ने डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी पढ़ा हुआ है इसका, है ना। तो प्रॉपर्टी भी कुछ उसी टाइप से मिलता जुलता मिलेगा आपको। यहाँ माइनस आउटसाइड निकल जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x, और यहाँ पे भी सेम वैसे ही माइनस tan इनवर्स x, और यहाँ पे भी माइनस कॉसेक इनवर्स x, और यहाँ x कहाँ बिलोंग कर रहा, तो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स कितना है, -1, 1 क्लोज इंटरवल, और tan इनवर्स का बताइए तो रियल नंबर, है ना, और कॉसेक इनवर्स x का बताइए तो r -1, 1 ओपन इंटरवल। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 ऐसे। अब कॉस इनवर्स -x का, और किसका, कॉट इनवर्स -x का, और एक लास्ट है सेक इनवर्स -x का। अब यहाँ पे माइनस साइन डायरेक्टली बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ पे कैसे आएगा माइनस साइन बाहर, तो पाई माइनस करके आएगा, पाई माइनस, यहाँ क्या हो गया, पाई माइनस कास इनवर्स x, यहाँ पाई माइनस कॉट इनवर्स x, पाई माइनस सेक इनवर्स x। यहाँ पे x कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो x बिलोंग कर रहा हमारा कास इनवर्स का जो डोमेन है कितना है, -1, 1। यहाँ कॉट इनवर्स का डोमेन कितना है, रियल नंबर। सेक इनवर्स का डोमेन कितना है, r माइनस ओपन इंटरवल -1, 1। ठीक है, अब इसमें से मैं आपको 2 प्रूफ केवल बताऊंगा। अब देखो, जैसे इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करना होगा तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, या आप कैसे सॉल्व करोगे। साइन इनवर्स -√3/2 है। अब ये इजी हो गया सॉल्व करना। कैसे इजी हो गया, तो यहाँ माइनस साइन को अब हम डायरेक्टली आउटसाइड निकाल लेंगे, फार्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, माइनस साइन इनवर्स √3/2, और ये फार्मूला मेंशन कर दीजिए। सिंस साइन इनवर्स -x इक्वल टू, हम लोगों ने अब फार्मूला पढ़ लिया, माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, और ये निकालना और भी इजी है। √3/2 साइन कितने एंगल की वैल्यू होता है, तो साइन 60 की वैल्यू होता है ना। अब साइन इनवर्स साइन रिमूव होगा तो ये हो गया -π/3। यहाँ पे फार्मूला यूज क्या हुआ, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2, π/2। तो ये हो गया हमारा आंसर -π/3। ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -√3/2। अब कुछ प्रूफ कर लेते हैं। इसमें से 2 प्रूफ मैं आपको बताऊंगा, एक साइन इनवर्स का और एक कॉस इनवर्स वाले का प्रूफ बताऊंगा। और साइन इनवर्स का जिस तरीके से प्रूफ होगा वैसे tan इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का होगा, और कॉस इनवर्स का जैसे प्रूफ होगा वैसे ही सेम कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स का होगा। तो पहला देखिए प्रूफ नंबर फर्स्ट में साइन इनवर्स -x को हमें प्रूफ करना है माइनस साइन इनवर्स x। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे साइन इनवर्स -x को, क्या लेट करेंगे, साइन इनवर्स -x को लेट करेंगे थीटा। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, -x इक्वल टू साइन थीटा बाय डेफिनेशन ऑफ ITF या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दीजिए तो x इक्वल टू क्या मिल गया हमें, माइनस साइन थीटा मिल गया। यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक का सहारा लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। क्लास 11th में आप जाइए और क्या करिए, यहाँ पे फार्मूला यूज करिए साइन माइनस थीटा। ये हम जानते हैं ना, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ये पढ़ा हुआ हम लोगों ने। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे आइए। साइन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स, यहाँ साइन है, साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस थीटा। माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये हो गया माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू यहाँ हो गया थीटा। या इसी को कैसे लिख सकते हैं, थीटा देखिए क्या माना हुआ आपने, थीटा क्या माना हुआ, साइन इनवर्स माइनस x। तो यहाँ पे आ गया दिस इम्प्लाई करके चाहे आर करके, यहाँ हो गया माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू हो गया
कितना, साइन इनवर्स माइनस एक्स, या इसी को आप लिख सकते हो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू कितना मिल गया हमें, माइनस साइन इनवर्स एक्स मिल गया। ठीक है, फार्मूला आपका प्रूफ हो गया पहला वाला। ऐसे सेकंड थर्ड ये दोनों सेम इसी तरीके से प्रूफ होगा। फोर्थ वाला आप देखिए, फोर्थ में क्या है, कास इनवर्स माइनस एक्स, इसको क्या लेट कर लेंगे, थीटा, इसको क्या लेट कर लेंगे हम लोग, लेट कर लीजिए कास इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा। हमें ये प्रूव करना इतना होगा। तो यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फार्मूला लगाइए। माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, कास थीटा, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दीजिए। यहाँ x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस कास थीटा हो गया। अब माइनस को एडजस्ट करना है तो कास इनवर्स का अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखिए तो कास इनवर्स का हमें पता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितना होता है, क्लोज इंटरवल 0, पाई। किसका, कास इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यहाँ कास इनवर्स है ना, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0, पाई क्लोज इंटरवल होता है। मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें वैल्यू सेट करना है। इस माइनस को एडजस्ट करिए तो माइनस देखिए कास माइनस कहाँ होता है, निगेटिव कहाँ होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कास निगेटिव होता है। तो हम इस वैल्यू को सेकंड क्वाड्रेंट में सेट कर देंगे। कैसे, इसको लिख सकते हैं कास पाई माइनस थीटा। ठीक है, कास पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कास थीटा, क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो माइनस कास थीटा की जगह क्या लिख दिया हमने, कास पाई माइनस थीटा। अब माइनस को एंगल में ले जाके नहीं सेट कर सकते क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 11th में कास माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कास थीटा। क्योंकि ये माइनस थीटा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है तो फोर्थ में कास क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सेट हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाइए तो ये हो गया कास इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा। ठीक है, थीटा को ट्रांसपोज कर लीजिए लेफ्ट में तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कास इनवर्स एक्स को राइट में ले जाइए, पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, ये आ गया आपका पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। अब थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा कितना माने हैं आप, कास इनवर्स माइनस एक्स, तो ये हो गया कास इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। ये हो गया प्रूफ आपका फोर्थ वाला पार्ट। सेम ऐसे ही फिफ्थ और सिक्स वाला पार्ट भी हो जाएगा कंप्लीट, है ना। ऐसे ही आप प्रूफ कर सकते हैं, जहाँ कास इनवर्स है वहाँ काट इनवर्स रखिएगा, जहाँ कास इनवर्स वहाँ सेक इनवर्स रखिएगा, तो ये चीज़ सेम उसी तरीके से प्रूफ हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हमने 3 देख लिया। अब हमारा क्या बचा हुआ है, एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालना आप सीख गए होंगे, है ना। और क्या बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो ये है tan इनवर्स 1 और कितना है प्लस कास इनवर्स -1/2 और कितना है प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, बुक में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 ये आपका लिखा हुआ है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको सॉल्व करना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में MCQ टाइप का आ सकता है, इसमें 4 ऑप्शन दे सकता है, या तो आपको इस तरीके से दे सकता है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का। और इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क्स में ज़रूर आते हैं, या तो MCQ करके या तो फिल इन द ब्लैंक्स करके। ठीक है, या प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए प्रॉब्लम डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हर साल, लगभग हर साल इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं प्रिंसिपल वैल्यू निकालने पे या इस टाइप को इवैल्यूएट करने वाले प्रॉब्लम्स। ठीक है, लास्ट में आपके लिए होमवर्क रहेगा, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इस टाइप के वो आपको सॉल्व करना है और एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट करना है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देखिए निकालना है तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू ये क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। tan इनवर्स 1 की जगह क्या लिख देंगे, tan के फॉर्म में कौन सा एंगल लिखे 1 वैल्यू मिल जाए, तो आपको पता है tan 45 डिग्री की वैल्यू। tan कितने की वैल्यू 45, मीन्स tan π/4 हो गया यहाँ पे 1 के प्लेस पे। और यहाँ देखिए कास इनवर्स -1/2 है। ठीक है, अभी हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, कास इनवर्स -x, कास इनवर्स -x, वो फार्मूला यूज़ कर ले रहे हैं यहाँ पे। क्या फार्मूला पढ़ा है याद करिए, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं पाई माइनस कास इनवर्स x। क्या लिखेंगे,
पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। तो यहाँ हो गया कास इनवर्स -1/2 के प्लेस पे क्या हो गया, पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। एक्स के यहाँ कितना है 1/2, ठीक है। माइनस साइन रिमूव हो गया, यहाँ पे पाई माइनस हो गया ये। और साइन इनवर्स वाले में क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स का क्या फार्मूला पढ़ा हमने, यहाँ पढ़ा माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये दोनों फार्मूला हमने यूज कर लिया। तो साइन इनवर्स -1/2 के प्लेस पे क्या आ गया, माइनस बाहर हो गया, आ गया ये साइन इनवर्स 1/2, ठीक। अब वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ tan इनवर्स tan ये रिमूव हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा। थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करना चाहिए। यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितना है tan इनवर्स का, तो ओपन इंटरवल -π/2 π/2। और इसमें आइए सेकंड वाले में, तो पाई माइनस कास इनवर्स, कास कितने की वैल्यू 1/2 होता है, तो कास 60 डिग्री की वैल्यू होता है 1/2 π/3। और यहाँ माइनस साइन इनवर्स साइन 1/2 कितने की वैल्यू है, तो 30 डिग्री की वैल्यू π/6 की वैल्यू। यहाँ देखिए π/4 में पाई ऐड करिए तो कितना हो गया, इसको ऐड कर लेंगे तो 5π/4 हो गया। कितना हो गया 5π/4, एलसीएम लेकर के आप ऐड कर लीजिए। कास इनवर्स कास कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, मीन्स कास इनवर्स कास थीटा इक्वल टू थीटा वाला फार्मूला यूज़ करिए। π/3 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग कर रहा है कास इनवर्स के, तो यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा कास इनवर्स कास थीटा वाला, ठीक है। सभी के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको लर्न होने चाहिए अच्छे से। कास इनवर्स का क्या होता है, क्लोज इंटरवल 0 π, फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यही वैल्यू हो गया। और यहाँ पे क्लोज इंटरवल -π/2 π/2 में बिलोंग करना चाहिए एंगल, तो ये π/6 उसमें बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ साइन इनवर्स साइन भी रिमूव हो जाएगा, कितना आ गया यहाँ -π/6, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए तो 5π/4 माइनस π/3 माइनस π/6, ये कितना हो गया, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो -π/2 हो जाएगा। ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, -60 -30 -90 हो गया। इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम 4 हो गया। 5π माइनस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2π, आंसर कितना आ गया 3π/4, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हो गया। और लास्ट क्वेश्चन अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन नंबर 14। और सभी क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का आपके लिए होमवर्क है। 14 में क्या है, तो बुक में देखिए तो 14 वाले क्वेश्चन में MCQ प्रॉब्लम है ये आपका। tan इनवर्स कितना दिया हुआ है, √3 और माइनस सेक इनवर्स -2, ठीक है। ये हमारा है क्वेश्चन। और 4 ऑप्शन दिए हुआ है, उसमें हमें चेक करना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसको सॉल्व करने के लिए tan इनवर्स √3 है ना, √3 tan कितने की वैल्यू है, तो आप बताइए tan कितने की वैल्यू √3 होता है, 60 की वैल्यू ना, हम लोगों ने याद किया हुआ है टेबल। tan 60 की वैल्यू √3 होता है, तो tan π/3 हो गया यहाँ पे। और ये माइनस साइन यहाँ लगा माइनस। अब सेक इनवर्स -x टाइप का आ गया, ये किस टाइप का आ गया, सेक इनवर्स -x। तो फार्मूला रिकॉल करिए सेक इनवर्स -x का, अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। सेक इनवर्स जैसा कास इनवर्स होगा, है ना, पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है इसका फार्मूला। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस यहाँ पे है, यहाँ ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा आपको, ब्रैकेट यूज कर लीजिए। पाई माइनस कितना लिखेंगे, सेक इनवर्स 2, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, tan इनवर्स tan रिमूव हो गया, ये कितना आ गया π/3। क्यों रिमूव हुआ, क्योंकि π/3 प्रिंसिपल वैल्यू में बिलोंग कर रहा है tan इनवर्स के। tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ओपन इंटरवल -π/2 π/2, ठीक है। और ये माइनस से इनसाइड मल्टीप्लाई हुआ -π हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ प्लस हो गया। सेक इनवर्स और 2 सेक कितने की वैल्यू होता है, तो हमें पता है सेक π/3, सेक 60 डिग्री की वैल्यू है ना, रिकॉल करिए। सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। तो ये आ गया π/3 -π, और सेक इनवर्स सेक रिमूव हो जाएगा तो क्या हो गया, ये π/3। सेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है सेक इनवर्स का ओपन इंटरवल 0 नहीं क्लोज इंटरवल 0 π -π/2, ठीक है।
तो ये इसमें π/3 बिलोंग कर रहा है, इसलिए प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू थीटा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ π/3 में π/3 ऐड हुआ, कितना हो गया 2π/3, ठीक। और ये माइनस पाई, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 3 हुआ, 2π माइनस 3π, ये हमारा आंसर आ गया -π/3, ठीक है। आंसर हो गया -π/3, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 2.1 हमारा हो गया कंप्लीट। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया। टोटल हम लोगों ने कितना प्रॉपर्टी पढ़ा, तो टोटल थ्री प्रॉपर्टी पढ़ लिया। किस किस टाइप का प्रॉपर्टी पढ़ लिया उसको एक बार रिकॉल करिए। तो एक पढ़ा हम लोगों ने साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, इस टाइप के टोटल 6 पॉइंट्स है हमारे पास। और क्या है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, इस टाइप के भी हमें कितने पॉइंट्स मिले हैं, 6 पॉइंट्स। और आज जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी 3 में डिस्कस किया, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। सेम ऐसे ही tan इनवर्स और किसके साथ, कॉसेक इनवर्स के साथ। फिर कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। सेम इसी टाइप से कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स के साथ होगा, ठीक है। तो इतना चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया। एक्सरसाइज 2.1 आप कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे सम अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमें ढेर सारी प्रॉपर्टी कवर करना है। अब उसके बाद प्रॉपर्टी कवर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी कवर करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.2, 2.3 ये सब इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मिसलेनियस बचेगा फिर। और एक चीज़ और आज हम लोगों ने डिस्कस किया, जैसे tan इनवर्स एक्स को हमें चेंज करना है, सपोज करिए किस में चेंज करना है, सेक इनवर्स में। तो कैसे चेंज करेंगे ये भी चीज़ हम लोगों ने समझ लिया। tan इनवर्स एक्स लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग, ये एंगल थीटा हो गया। tan इनवर्स है तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये क्या हो गया, x/1, परपेंडिकुलर हो गया x और बेस कितना हो गया 1। तो यहाँ से हाइपोटेनस निकाल लेंगे 1 + x²। और सेक इनवर्स में सेक है तो सेक हम जानते हैं रेशियो के फॉर्म में क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना हमारा √1 + x² और अपॉन हाइपोटेनस हो गया अपॉन बेस। बेस कितना है 1, तो अपॉन 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये tan इनवर्स एक्स किस में चेंज हो गया, इस तरीके से सेक इनवर्स में चेंज हो गया, ठीक है। तो आई होप इतनी चीज़ें आपके समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे वो मैं चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। लास्ट में आपके लिए होमवर्क है, कुछ प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स हैं, जो भी टॉपिक हम लोगों ने अभी तक कवर किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो लेक्चर डियर फ्रेंड्स, टेक केयर।